हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टडी मास्टर में। दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे कि पार्लियामेंट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, अच्छे से केवल बैठ के समझना है कि इसमें क्या होता है, क्या आपको करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर के कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, क्या अगर मान लीजिए जैसे स्किल में फेल हो गए तो क्या आपको आगे मौका मिलता है, या रिटन में फेल हो गए तो आपको आगे मौका मिलता है, या इंटरव्यू में हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारा कुछ आपको एक वीडियो में मिलेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस से अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का स्टूडेंट्स ये जानना चाहता है कि मुझे पार्लियामेंट तक जाने के लिए मुझे क्या करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताते हैं आपको। दोस्तों, पार्लियामेंट की जो वैकेंसी है हर 2-3 साल के अंदर आती रहती है। सबसे पहला क्वेश्चन की वैकेंसी कब आती है, तो हर 2-3 साल के अंदर राज्यसभा लोकसभा आती ही रहती है। ठीक, पहली बात। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें 20-25 ऐसी वैकेंसी आती है, यानी 10 या 12 हिंदी की, 10 या 12 इंग्लिश की। पहली बात, दोनों बात आपकी इंपॉर्टेंट समाप्त हो गई। योग्यता दोस्तों आपकी बीए, बीएससी यानी ग्रेजुएशन में आपका कुछ भी हो, नोट करते जाइएगा। ठीक, शॉर्ट हैंड आपकी 160 मांगी होती है, मेन होती है 160, जिसके आधार पे आपको ये जॉब 100% मिल जाएगी। ठीक है, आपकी 160 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन पक्का होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, यहां पे एक चीज बताते हैं जो आपको इसमें दिया होगा कि आपका 5% एरर आपकी माफ होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 97% लेकर चलते हैं तो आप सिलेक्शन 100% मानिए कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, जैसे इस बार 3 सिलेक्शन दिए। ठीक, देखिए कंप्यूटर का सबसे पहले बताते हैं आपको कि कंप्यूटर दोस्तों इसका डिप्लोमा हो या ना हो, अच्छे समझना। कंप्यूटर का डिग्री हो या ना हो, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन या ओ लेवल के समकक्ष अगर आपके पास कोई डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, या DOEACC ये आपके पास होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए आपकी AICTE से, या फिर ऑल इंडिया काउंसिल मतलब किसी से भी होनी चाहिए, ओ लेवल के समकक्ष होनी चाहिए। अगर है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, परेशान होने की वहां पर कोई बात नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या पहले रिटन होता है कि पहले स्किल होता है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें पहले स्किल होता है। ठीक, 140 160 दोस्तों ये मैंने बता दिया था कि 160 और 140 दोनों में, तो 140 अगर आपने भरा है तो केवल आपको 140 वाले में ही बुलाया जाएगा। ठीक, और इसका पहले हो जाता है स्किल। ठीक है, लेकिन 160 वालों को 140 का और 160 का दोनों का देने का मौका मिलेगा। बात समझ में आ रही है? 140 वाले को 140 का और 160 वाले को 140 और 160 दोनों का मिलेगा, और 160 के आधार पर नौकरी मिलती, पहले मैंने बताया। दूसरी बात, अगर आप देखिए, अगर मान लीजिए 160 में आप नहीं मिले, ठीक, अगर 160 वाले मान लीजिए नहीं मिले, 160 क्योंकि सरल तो है नहीं, 160 कठिन है, तो 140 अगर 160 में नहीं मिले तो 140 वाले में ऊपर लड़कों को मेरिट के आधार पे ऊपर लड़कों को निकलवा लिया जाएगा। मतलब कुछ लड़कों को, ठीक है, जो अच्छे नंबर हैं, जिनकी एरर कम है, उनको निकलवा लिया जाएगा और उनको साल भर की जॉब दी जाती है। साल भर का मतलब मौका दिया जाता है, और साल भर का जॉब मतलब मौका मिलता है। साल भर बाद एक आपका स्किल टेस्ट फिर होगा, जो कि 160 वर्ड पर मिनट होगा। बात को समझ में आ रहा है? अगर आपको 160 में नहीं हुआ तो आपको 140 वाले में बुलाया जाएगा, और इसके बाद आपको उसमें मौका मिलेगा। कितने में? 1 साल का मौका मिलेगा आपको, 1 साल का मौका मिलेगा। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा फिर 160 का, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत?
अब आते हैं रिटर्न पे, ठीक है। अगर मान लीजिए 140 में भी फेल हो गए, वैसे 140 में फेल होते नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये उनके अकॉर्डिंग है, लेकिन 160 में भी अब लड़के मिल जाते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। 160 ऐसा नहीं है, अब मुश्किल नहीं है, ठीक है। पहले लोगों को शॉर्ट हैंड पता नहीं थी इसलिए, लेकिन अब 160 में खूब मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ना मिले तो उनके ऊपर है कि वो आपको बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, ठीक है, ये उनके ऊपर भी है। दोस्तों अब आते हैं रिटर्न पे, ठीक है। 160 आपको पता चल गया, अब आते हैं रिटर्न पे। रिटर्न के अनुसार आप 50% आपको मार्क्स लाना जरूरी है। किसमें किसमें लाना जरूरी है? रिटर्न पे, ठीक है। चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST कोई भी हो, मतलब उसका अभी बताएंगे आपको। तो उसमें रिटर्न होगा, आपको उसमें 50% नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। अभी उसके बारे में आगे बताएंगे। एज आपकी 21 से 40 साल मांगते हैं, जितने भी ग्रेजुएशन के फॉर्म होंगे हमेशा याद रखिएगा आप लोग 21 से 40 साल एज मांगते हैं, ठीक है। और जितने भी इंटर लेवल के फॉर्म होंगे ये मोस्टली 28 साल या 30 साल मैक्सिमम, नहीं 28 साल तक में खत्म कर देते, 18 से 28। और ग्रेजुएशन वाले 21 से 40, हमेशा याद रखिएगा आंख बंद करके, ठीक। इसमें पहले स्किल होता है, फिर रिटर्न होता है, ठीक है। इसके बाद होता है इंटरव्यू। अब आपको बताते हैं इसका प्रोसेस कैसे क्या होता है। दोस्तों 160 वर्ड पर मिनट वालों को 10 मिनट डिक्टेशन बोली जाती है, 140 वाले को बोली जाती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों को बता रहा हूं। 160 वर्ड पर मिनट वाले को 10 मिनट डिक्टेशन बोली जाती है, यानी 1600 वर्ड बोले जाते हैं। उनको देखिए, उनको 1 घंटे 30 मिनट, अच्छे से ध्यान देखिएगा, हिंदी वालों को, सॉरी इंग्लिश वालों को 1 घंटे 30 मिनट, इसमें रीडिंग भी इंक्लूड होगी, यानी 1 घंटे 20 मिनट आपको टाइपिंग के और 10 मिनट आपको रीडिंग के मिलते हैं, यानी 1 घंटे 30 मिनट टोटल आपका ये होता है। यहां तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत, यानी 1600 वर्ड बोले गए और 1 घंटे 30 मिनट में उसका विद रीडिंग आपकी 10 मिनट, इसमें 1 घंटे 30 मिनट में आपको रीड करना है। यहां तक समझ में आ गया? टाइप करना है आपको। इसके बाद इंग्लिश, सॉरी हिंदी में, यह था इंग्लिश में, अब हिंदी में आपको 160 वर्ड पर मिनट 10 मिनट तक बोला जाएगा, जो कि 1600 होगा। इसमें आपको 1 घंटे 55 मिनट आपको डिक्टेशन को टाइप करके रख देना है, यानी टाइप करना है टोटल 1 घंटे 55 मिनट, यानी आपके इसमें 10 मिनट इंक्लूड है, कौन से? रीडिंग के, ठीक है। जब डिक्टेशन बोली जाती है, आपने देखा होगा मेरे बैच में, जब आपको डिक्टेशन बोली जाती है तो आपको रीड करवाया जाता है, ठीक है। तो 10 मिनट में रीडिंग करनी होती है आपको, पूरे मतलब देख लीजिए जो भी देखना है, ठीक है। तो यानी 1 घंटे 55 मिनट का मतलब हो गया 10 मिनट उसमें इंक्लूड है, कौन से? रीडिंग के, यानी 1 घंटे 45 मिनट आपकी टाइपिंग और 10 मिनट रीडिंग, ये हो गया आपका, ठीक है। ओवरऑल 1:55। नेक्स्ट आते हैं 140 पे आते हैं, ठीक। 140 पे 10 मिनट इंग्लिश वालों के लिए बता रहे हैं, 10 मिनट डिक्टेशन बोलते हैं सभी में, तो 1400 वर्ड हो गए। 1 घंटा 20 मिनट, ठीक, 1 घंटा 20 मिनट, उसमें 30 मिनट था, इसमें 20 मिनट आपको पूरा टाइप करना है विद रीडिंग, यानी 10 मिनट आपको रीडिंग के भी देते हैं, यानी 1 घंटे 10 मिनट आपको इसमें रीडिंग का हो गया और 1 घंटे आपका, हाँ 10 मिनट आपका रीडिंग का हो गया और 1 घंटे 10 मिनट रीडिंग मतलब टाइप करने का हो गया और 10 मिनट आपका रीडिंग का हो गया, ठीक। तो 1 घंटे 20 मिनट हो गया, वो 1 घंटे 30 मिनट था। अब आते हैं 140 गुणे 10, यानी 1400 वर्ड जो आपके हिंदी वाले, तो 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट इनको टाइप करने को दिया जाता है। इसमें 10 मिनट इंक्लूड है, कौन वाले? इसमें 10 मिनट इंक्लूड है आपके रीडिंग के, यानी 1 घंटे 45, वही वो 55 था, ये 45 है, इनका 30 था, इनका 20 है, समझ में आ रहा है? तो 55 था तो ये 45, ठीक, ये चीज है। तो 1 घंटे 45 मिनट, यानी 1 घंटे 35 मिनट में आपको टाइप करना है, 10 मिनट रीडिंग का, सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, इसमें 5% इरर, वहां से ऑफिशियल आता है कि आपको 5% इरर जो है वो आपकी माफ होगी। लेकिन दोस्तों ये आप गलतफहमी बिल्कुल निकाल दीजिए, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, 97% आपका होना चाहिए। 97% अगर आपका बिल्कुल सही है, 3% इरर है, तो 100% आपका हो जाएगा, ठीक।
यहां तक किसी स्टूडेंट को 1% कोई दिक्कत नहीं, आप लिखते जाइएगा। अच्छा सर सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं, तो सब्जेक्ट देख लीजिए। देखिए जीके, करंट अफेयर, जीके के साथ में करंट अफेयर। जीके का मतलब आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जीके का मतलब है ना वो नहर, जो दुनिया की सबसे बड़ी नहर है वो कौन सी है, मतलब वही मोस्टली चीजें। और करंट अफेयर उसी के साथ में, यानी इस समय प्रेजेंट में जो है ना, उसके बारे में पूछ सकता है। जीएस नहीं, जीके, ठीक है, जीके और करंट अफेयर, ये आपका टोटल 50 मार्क्स को क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आती है जनरल इंग्लिश, यानी इंग्लिश आती है आपकी 50 नंबर की, ठीक है, 50 नंबर की आपकी इंग्लिश, 50 नंबर की आपकी। और इसमें वो मतलब कठिन नहीं आती, आप सोचो कि इंग्लिश बहुत कठिन आती है, हार्ड, हालत खराब, वही जो घिसी पिटी इंग्लिश होती है जो आपकी हाई स्कूल इंटर लेवल की होती है वही आती है। इंटर में तो बहुत हार्ड है, हाई स्कूल लेवल की आती है, ठीक है। इसमें पास किसी तरीके चाहते हैं, देखिए आपका 160 हो गया तो आप मानिए आपका सिलेक्शन पक्का ही है लगभग, ठीक है। और ये भी आपको बता दूं, रिटर्न के बाद तुरंत आपका रिजल्ट भी आ जाता है, ये भी मैं बता दूं आपको, जिस दिन आपका रिटर्न होगा उसी दिन आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक ऐसी नौकरी है जिसमें आपका रिटर्न के बाद रिजल्ट भी आ जाता है तुरंत, यानी आधे एक घंटे बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। कितनी बढ़िया नौकरी है? टोटल दोनों 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। 50 मिनट दिए जाते हैं आपको, जनरल जीके करंट अफेयर 50, जनरल इंग्लिश 50, ठीक है। दोनों निकाल लेते हैं लड़के, 50-50 का होता है, 50 मिनट आपको दिए जाते हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी आपको लिखना नहीं है वहां एक्सप्लेन करके, ठीक है। वहां आपको केवल 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको चूज करना है, करेक्ट। यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं इसमें जो रिटर्न में पास होने का क्या सिस्टम है। तो जनरल वालों को 50% से ज्यादा नंबर लाना अनिवार्य है, ओबीसी को 45+ लाना अनिवार्य है, एससी एसटी को 40+ लाना अनिवार्य है, ठीक है। जब आप ये सब कर लेंगे, ठीक है, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ये तुरंत अनाउंस हो जाएगा, मैं बता रहा हूं उसी दिन आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, आप फेल हो गए कि पास हो गए, ठीक। इसके बाद अगर मान लीजिए आपने ये भी क्वालिफाई कर दिया तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में वही रिपोर्टर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और अगर बहुत थक गए सुबह से इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपका वही 2-4 क्वेश्चन पूछा, आपका काम हो गया, तो आपको सिलेक्शन हो गया, ठीक। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपका नंबर आ गया तो हो सकता है थोड़ा सा घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे, लेकिन मेन मैंने बताया आपको 160 वर्ड पर मिनट वाले को छोड़ेंगे नहीं, अगर आपका बढ़िया एक्यूरेसी के साथ हो गया है 160, ये ध्यान रखना। पहली चीज, अगर आप रिटर्न में नहीं मिले लड़के, रिटर्न में अगर नहीं मिले लड़के, रिटर्न में मान लो फेल हो गए, ठीक है, 50% नहीं ला पाए, 45% नहीं ला पाए, या 40% नहीं ला पाए एससी एसटी में, तो आपको स्किल और इंटरव्यू में पास है, अगर स्किल में पास है 160 वाले में और इंटरव्यू में पास है तो भी आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। और उसके आधार पे अगर मान लीजिए इसमें ओवरऑल मिला के इंटरव्यू, रिटर्न और स्किल आधार पे अगर लड़के ओवरऑल फाइनल लिस्ट बनेगी, अगर नहीं मतलब मान लो नहीं लड़के उतने मिले तो फिर 140 वालों को बुलाया जाएगा, 140 और इंटरव्यू रिटर्न का स्किल के आधार पे बनेगा। फिर अगर उनमें भी नहीं मिले, है ना, तो स्किल और इंटरव्यू के आधार पे मतलब आपको मेरिट बनाई जाएगी, उसके आधार पे नौकरी मिलेगी। यानी अगर आपका 160 क्लियर है, सीधा सीधा सिस्टम समझिए, तो भी आप 100% नौकरी पा जाएंगे। दोस्तों कितनी अच्छी नौकरी है? और पार्लियामेंट में आपको बैठना है, पार्लियामेंट में बैठना है जहां पर सामने मोदी जी बैठे होंगे, सामने जी आपके जिनके मतलब सोचिए आप कैबिनेट आपके सामने बैठी हुई है ना, जिनको लोग देखने के लिए तरसते हैं, भीड़ों लगी रहती है, तमाम भीड़ लगी रहती है, वो आपकी आंखों के सामने बैठे होंगे, है ना। और सभाध्यक्ष जी सामने बैठे होंगे, सभापति जी, कितना बढ़िया माहौल होगा। और सैलरी 1,25,000 के राउंड में होती है, सोचिए 1,25,000 रुपए, एक ग्रेड की नौकरी है, एक ग्रेड की नौकरी है। यस मैं सही कह रहा हूं, गेस्टेड ऑफिसर बनेंगे आप, ठीक, बहुत बढ़िया नौकरी है। तैयारी करनी किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप कमिश्नर ऑफिस में हो, पीएम ऑफिस में, इनकम टैक्स में हो, सेल टैक्स में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप स्टेनोग्राफर हो, एक बार इसकी तैयारी जरूर करिए, ठीक। दोस्तों
मैं आपको बता दूं, अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो वाक्यांश, इस बार 3 सिलेक्शन हुए, जिसमें बिहार में 2 लड़कों ने सिलेक्ट किया, बिहार की 2 लड़कियां निकल गई, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरव्यू जो आपका ये, अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप 1000 की वाक्यांश हमसे ले सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे दिया गया है, ठीक है। स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिया गया होगा, आप एक एक करके, ठीक है, सभी लोग वाक्यांश ले लीजिए, वाक्यांशों को पूरा हाथ में उतार लीजिए। जैसे बड़े बड़े डिक्टेशन लिखना है ना, तो आप उनको पूरा एक साथ लिखने की आदत डाल लेंगे जिस दिन। छोटे मोटे डिक्टेशन तो आप फटाफट बनाते चले जाइए। जैसे मैंने कहा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक साथ मतलब विचार किया जाएगा, एक साथ, मतलब इतना सब कुछ उसमें कायदे से बताया गया, उसको ले लीजिए, उसको तैयार करिए अच्छे से, ठीक। 1 महीना उसको तैयार करिए, ठीक। इसके बाद डिक्टेशन स्टार्ट करिए। दोस्तों रात में 9 बजे क्लास चल रही है, 1.5-2 घंटे क्लास चलती है। जिस दिन आपका स्किल की डेट आ जाती है, ठीक है, 3 घंटे सुबह चलेगी क्लास, 3 घंटे शाम चलेगी क्लास, और उतना ही रुपया लिया जाएगा, वही 500 रुपीज। सोचिए 500 में, और सिलेक्शन आपका पक्का है अगर आपने मेहनत करी है घर पे। मेरे जो कहे हैं, जो मैंने कहा है उसको अगर आपने फॉलो किया है, आपकी नौकरी 100% है। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्यों? गेस्टेड ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो थोड़ी मेहनत तो मांगती है। आईएएस आप बनते हैं तो ऐसे तो नहीं बनते हैं कि आपने घर में आधा घंटा किया आप आईएएस बन गए, है ना। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। 160 कहा है तो 180 तक जो सेलेक्ट हुए मेरे यहाँ 3, उसमें मैंने 200 तक की स्पीड बोली है, 210 तक, इसी वाक्यांश की दम पे मैंने 210 तक की स्पीड बोली है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो ये जो लोकसभा का स्किल था उसका स्किल भी हो गया, इंटरव्यू हो गया, रिटर्न भी हो गया। अब फाइनल रिजल्ट आने वाला है, इसके बाद हो सकता है राज्यसभा की वैकेंसी आ जाए। तो आप लोग कस के तैयार करिए, और बैच लेना है तो रात में 9 बजे बैच चल रहा है। वाक्यांश लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप करेंगे आपको वो भी मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करेंगे और लोगों को शेयर करेंगे। कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये चैनल आपके लिए है, कोई भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। आप इसको हवा नहीं बनाएंगे, आप अच्छे समझेंगे। जो चीज समझ में नहीं आएगी आराम से पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।